गर्मियों में अगर आपको भी कड़क स्टार्च वाली कॉटन की साड़ी पहनना पसंद है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज बहुत ही आसान सा तरीका, जिसमें आपको किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी अपने सेंटर प्लीट के लिए और कंधे की प्लीट्स के लिए। आसानी से आप अकेले में ही ये साड़ी को परफेक्टली पहन सकते हो। अगर आपको आज की ये साड़ी पसंद आ रही है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और फिर ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप जब भी कॉटन की साड़ी ऐसी कड़क वाली आप खोल रहे हो, तो इसमें आपको जिधर भी पल्लू दिखाई दे रहा है, उसको आप अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ कर दीजिए। लेफ्ट और राइट में कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हो, खाने-पीने में इस्तेमाल करते हो, वो साइड आपका राइट साइड है। ये बस मैं आपको नॉर्मली एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। आई नो आप लोग को पता होगा, बस जो कन्फ्यूज़ हैं उनकी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दे रही हूँ। अब जो इसका नॉन पल्लू साइड है, हमें उसको राइट की तरफ से टक करना है। आपने देखा, जो कॉर्नर वाला एरिया था मैंने उसको ज़्यादा लिया है। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड पे जो ऐसी कॉटन की साड़ियाँ होती ना, उसकी कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा निकली हुई रहती है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, साड़ी को पहनने के लिए हमें अंदर की तरफ ज़रूरी नहीं है कि शेप पेयर वाली ही पेटीकोट होनी चाहिए। आप अपनी नॉर्मल कोई भी पेटीकोट के ऊपर इस साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जॉर्जेट या शिफॉन साड़ी की तरह ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती है। तो बेसिक राउंड में थोड़े बहुत तो यहाँ पे श्रिंक्स आपके कमर के पास आएँगे ही। जैसे ही आपका बेसिक राउंड कंप्लीट होता है, आप साड़ी की पल्लू की तरफ आ जाइए, लेकिन ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए आइएगा, क्योंकि साड़ी की 5.5 मीटर जो लंबी होती है, उसमें कई बार ना पल्लू तक पहुँचते-पहुँचते हमारी बॉर्डर ट्विस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कॉटन की साड़ी में इससे ज़्यादा आसान और कोई तरीका नहीं है आपकी शोल्डर प्लीट्स बनाने के लिए। तो शोल्डर प्लीट्स बनाने के लिए सिंपली आप समझिए कि आपके हाथ में पेपर है और उस पेपर का आपको फैन बनाना है। तो बस वैसे ही आप ज़िगज़ैग ऐसे इसको फ़ोल्ड करते जाइए और थोड़ा-सा रब करते जाइए अपने कमर पे। तो इससे जो क्रीज़ लाइन्स होंगी वो बैठती चली जाएँगी। और फिर जितना लॉन्ग पल्लू आपको लेना है, इसी तरीके से आप इसको बनाते जाइए और फ़ोल्ड करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा पल्लू रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये मैंने इतनी दूर तक की पल्लू अरेंज की है। अब हमें इस पल्लू को घुमाना है पीछे की साइड से और फिर सामने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डाल देना है। देखिए, कॉटन की साड़ी में कभी भी सेफ्टी पिन लगाने का आप झंझट मत रखिएगा। सेफ्टी पिन से जो इसकी रेशें हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो या तो आप एक्स पिन का यूज़ कीजिए या फिर यू पिन का। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही पिन दिखा रही हूँ। और मार्केट में भी आपको इसी नाम से ये मिल जाएगा, साड़ी पिन के नाम से, या फिर आप सर्च कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मैं ये एक्स पिन का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लाउज़ को साड़ी के साथ कनेक्ट करके रखने के लिए हम ज़्यादा ग्रिप वाली यानी एक्स पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब सामने की तरफ हम थोड़ी दूर तक की लेंथ को एज़ इट इज़ ही यहाँ पकड़ लेंगे, अरेंज करेंगे और फिर जहाँ पे हम अपनी नेकलाइन के पास सेफ्टी पिन लगाते थे नॉर्मल साड़ियाँ पहनते वक्त, वहाँ पे हम यू पिन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उल्टे साइड से। अब हमें इस बॉर्डर को अपनी बस्ट को हाइड करते हुए रखना है और कमर के पास लेकर आना है। कमर की सेंटर प्लीट हम ऐसे बनाएंगे कि ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक फुली हुई भी ना दिखे और एक परफेक्ट शेप भी मिल जाए। तो इसके लिए हम फैब्रिक को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, जो नॉर्मल मैं आपको साड़ियाँ पहनने में बताती हूँ ट्विस्टिंग का ये ट्रिक, उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद फैब्रिक को टक करके हमें इसके ऊपर एक स्पिन लगाना है और फिर देखिए कितनी मजबूती से ये आपकी एक ही जगह पे टिकी हुई रहेगी और फैब्रिक निकलेगा भी नहीं। अब हल्की से हमें फैब्रिक को नीचे करना है ताकि ये एरिया हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाए, एक परफेक्ट शेप में नज़र आए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो इस साड़ी को पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उससे ये भी बहुत झटपट हो जाएगा। हमें क्या करना है कि अपनी राइट की साइड से एक चौड़ी प्लीट तैयार करनी है और उसको हमें टक करना है। टक करने के बाद जो इस प्लीट की लाइन है ऊपर से नीचे तक हमें पकड़ना है और फिर नीचे की बॉर्डर को पकड़ करके हमें ऊपर ले आना है। अब इस लाइन को पकड़ते हुए हम आगे की प्लीट्स नीचे की साइड से ही बनाना शुरू करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा ये उल्टा लग रहा होगा, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, ये तरीका बहुत आसान है और बिना किसी की हेल्प के इस
साड़ी में आपकी क्रीज लाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब पैर से आप इसको हल्का दबा दीजिए। उसके बाद जो आपने फर्स्ट प्लीट बनाई थी उसको पकड़ लीजिए और आगे की जो प्लीट है उसको बनाने के लिए नीचे की प्लीट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा और एक सीधी सीधी लाइन जो आपको मिल रही है उसी को आप पकड़ते चलिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो क्लियरली हमारी एक एक प्लीट्स पहले से ही बनी बनाई मिल जा रही है, बस हमें उसको बराबर करके पकड़ना है। और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि पतली प्लीट्स आप ना बनाएं। उसके बाद क्योंकि पूरी प्लीट हमारे पकड़ में है तो अब हमें केवल प्लीट्स को थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देना है। देन इसको टक करने के लिए हम अपनी नेवल के पास पूरी प्लीट्स के बीच में एक गैप रखेंगे और फिर इसको टक कर देंगे। लेकिन जो हमारा पहला राइट का प्लीट है, फर्स्ट प्लीट, उसको उसकी पहली लेयर हमें टक नहीं करना है साथ में। पहले हम इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे और फिर अगर आप चाहते हो कि आप सेंटर प्लीट को ऐसे सिक्योर करो कि पिन ऊपर से ना दिखे तो आप यहाँ पे ऐसे कोई भी एक्स पिन यू पिन लगा सकते हो। और एंड में जो आपकी फर्स्ट प्लीट की पहली लेयर है उसको आप अच्छे से सिक्योर कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा इस फैब्रिक को टक मत कीजिएगा वरना नीचे की साइड से आपकी पहली प्लीट की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। अब जहाँ कहीं भी आपको फूला फूला सा लग रहा है उसको हल्का सा अपने हाथ से प्रेस कर दीजिए और फिर जो भी आपकी एंड की सेटिंग रह गई है उसको भी आराम से कर लीजिए। और देखिए आपका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से पूरा होगा। अगर आपको आपकी ये कंधे की प्लीट के लेंथ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि ये प्लीट काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो आप इसकी एंड पे एक यू पिन लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरी प्लीट एक जगह पे सिमट के रहेगी, कहीं भी कुछ भी फैला हुआ फूला हुआ नहीं दिखेगा। तो आपको आज की ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।